हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। देखिए, बात करने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस को लेकर के। रिजल्ट आने के बाद में अब काउंसलिंग की प्रक्रिया आपकी शुरू होगी। काउंसलिंग कब से शुरू होगी? राउंड फर्स्ट में कितनी रैंक तक के स्टूडेंट इसमें शामिल हो पाएंगे और कितनी रैंक में गवर्नमेंट सीट मिलने के चांसेस हैं, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या हैं जो कि आपको तैयार कर लेने हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट कुल सीटें कितनी हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप सभी लोगों की कमेंट्स में पूछे जा रहे हैं और आप लोग इन सभी को ज़्यादा सर्च कर रहे हैं यूट्यूब में। तो मैं आपको प्रूफ के साथ में और बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ अपडेट के साथ में बताने वाला हूं कि जो आपकी काउंसलिंग है, देखिए काउंसलिंग तभी स्टार्ट होगी जब टोटल जितनी यूनिवर्सिटी शामिल हैं इसमें, इस एग्ज़ाम में जितनी यूनिवर्सिटी शामिल हैं जो इस एग्ज़ाम में अपने एडमिशन कराती हैं, उनके लास्ट ईयर के जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाते हैं तब तक आपकी काउंसलिंग नहीं स्टार्ट होगी। अब काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो सकती है और रिज़ल्ट कब तक आ सकते हैं सभी यूनिवर्सिटी के? तो 16 तारीख को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा शेड्यूल का कि कब से आपकी काउंसलिंग की जो तिथि है वो निर्धारित की गई है। तो 16 तारीख का वेट कर लें। 16 से 18 तारीख के बीच में आपका जो है, 16 तारीख बोला गया है वैसे कि 16 तारीख को जो है ना शेड्यूल जारी कर देंगे, उससे पहले भी जारी हो सकता है ना। अच्छा, हालांकि रक्षाबंधन के चक्कर से छुट्टी भी हो सकती है, तो हो सकता है कि आपका शेड्यूल 16 को ही जारी हो, नहीं उससे पहले भी हो सकता है। और 18 से काउंसलिंग कराने का पहले डेट निश्चित की गई थी कि पहले से जो है ना 18 से काउंसलिंग कराई जाएगी। लेकिन अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुए हैं जिनके लास्ट ईयर के, तो अभी तो रिज़ल्ट उनका आ नहीं पाएगा, तो फिर काउंसलिंग में वो लोग भाग नहीं ले पाएंगे। जब वो लोग भाग नहीं ले पाएंगे तो फिर वो तो पीछे हो जाएंगे, उनमें भले ही रैंक अच्छी हो, फिर तो काउंसलिंग वो पीछे हो जाएंगे। तो ऐसे ना सबको देखते हुए काउंसलिंग की डेट एक निश्चित करी जाएगी। हो सकता है कि आपकी जो डेट है वो इस मंथ के लास्ट वीक से स्टार्ट हो। रिज़ल्ट आपकी 20 अगस्त तक संभावित हैं, सबके आ जाएंगे यूनिवर्सिटी के। अब यहाँ पर बात करेंगे कि फर्स्ट राउंड में कौन कौन शामिल हो पाएगा, तो इसको यहाँ पर ध्यान देंगे। दोस्तों, प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से होती है, फर्स्ट राउंड में कैसे शामिल हो पाएंगे। देखिए, फर्स्ट राउंड में सभी लोग शामिल हो पाएंगे क्योंकि फर्स्ट राउंड में क्या होता है, 4 चरण होते हैं, 1 2 3 4 फेस होते हैं। सेकंड राउंड में पूल काउंसलिंग होती है और थर्ड राउंड में डायरेक्ट एडमिशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो फर्स्ट राउंड में आएंगे वो सभी लोग होंगे, लेकिन फर्स्ट राउंड में जो फेज़ होते हैं, जैसे फर्स्ट फेज़ है, तो फर्स्ट फेज़ में क्या होता है, काउंसलिंग के लिए पहले रजिस्ट्रेशन होगा। तो रजिस्ट्रेशन भी आपका, देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पर समय दिया जाएगा, आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, जिसमें आपको सारा डिटेल फिलअप करना होता है। अकाउंट डिटेल हो गई और आपकी जो भी अकाउंट जिसका लगा रहे हैं उसकी डिटेल हो गई। उसके बाद में आपको ये भी देना होगा, जो लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनको अपनी पासिंग मार्कशीट भी शो करनी होगी, अपलोड करनी होगी, दिखानी होगी। ठीक है, अगर उनके पास प्रोविजनल है, नेट कॉपी है, तो वो उसको वेरीफाई करके अपलोड करेंगे। फिर रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग करेंगे, कॉलेज को चूज़ करेंगे, फिर आपका अलॉटमेंट लेटर जारी हो जाएगा और जो आपकी बैलेंस फीस है पे करने के बाद में आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। अलॉट कॉलेज होगा, उसके बाद में आप उसको कंफर्म करेंगे, तब आप फीस पेमेंट करेंगे, जो बैलेंस फीस होगी, उसके बाद में आपका अलॉटमेंट लेटर जारी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे, इन चरणों में होगी। और फर्स्ट फेज़ में कौन कौन शामिल हो सकते हैं? जो फर्स्ट फेज़ में शामिल होंगे यही गवर्नमेंट सीट के लिए एलिजिबल होंगे, यही गवर्नमेंट सीट को लॉक कर पाएंगे, इनको मौका मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट सीट केवल एक ही कॉलेज लॉक कर सकते हो, आपकी जितनी मर्जी हो उतने कॉलेज आप लॉक कर सकते हैं। ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि मैक्सिमम इतने कॉलेज ही लॉक कर सकते हैं, या 10 या 15, है ना। तो आप एक कॉलेज चाहो तो एक कॉलेज लॉक करो, 10 कॉलेज चाहो तो 10 कॉलेज लॉक करो। ठीक है, जिनको अपने घर का एक ही फिक्स कॉलेज चाहिए, वो चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, वो एक ही कॉलेज को लॉक करेंगे। ठीक है, क्योंकि बिना काउंसलिंग के आप एडमिशन कहीं नहीं ले पाएंगे। ठीक है, बिना एडमिशन के काउंसलिंग लेना भी नहीं है आपको, ये मेरा सजेशन है, सलाह है आपके लिए। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में जो लोग शामिल हो पाएंगे उनकी रैंक होगी 1 से लेकर के 85,000। अब 1 से लेकर के जिनकी 85,000 रैंक है, स्टेट रैंक की बात कर रहा हूँ मैं। किसकी बात कर रहा हूँ? स्टेट रैंक की। ठीक है, तो स्टेट रैंक वाले स्टूडेंट ध्यान दें, हम अभी कैटेगरी रैंक की बात नहीं कर रहे हैं, वो बाद में बताएंगे कैटेगरी रैंक का यूज़ कहाँ पे होता है। ठीक है, क्योंकि हालांकि यहाँ पिछली वर्ष जो है स्टूडेंट 4.5 लाख थे, इस बार 6.5 लाख है। तो 1 से लेकर के 80,000 से 90,000 हो सकता है, 85,000 से कम नहीं होगा। ठीक है, तो ये लोग फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं और गवर्नमेंट सीट को लॉक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे ज़रूरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। जब आप
डॉक्यूमेंटेशन कराते हैं, कॉलेज में जाके रिपोर्ट करते हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से ज़रूरी होंगे, तो जो आपका आवेदन पत्र होगा वो चाहिए, प्रवेश पत्र चाहिए, स्कोर कार्ड चाहिए, और जो आपका अलॉटमेंट लेटर है वो आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट के ना होने पर आपका जो एडमिशन है वो नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो और आपका देखिए जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लग जाएगा, बाकी ऑल मार्कशीट होनी चाहिए ओरिजिनल और उनकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड। इसके बाद में अगर आपने वेटेज लगाया हुआ है तो वेटेज सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, साथ में कैटेगरी और वेटेज सर्टिफिकेट तो आपके मान्य होंगे, चाहिए ये। ठीक है, इसमें जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और आपका EWS सर्टिफिकेट हो गया, और जो भी वेटेज, चलिए, और एक आपका आईडी होना चाहिए, आईडी में आधार कार्ड हो गया आपका। ठीक है, 2 फोटो होनी चाहिए, और ऑल सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये रहता है फीस रिसिप्ट होनी चाहिए, आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि हमने पेमेंट करी है। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट होगी। तो दोस्तों आपने यहाँ पर ये जान लिया कि काउंसलिंग कब से शुरू होगी, राउंड फर्स्ट में कौन कौन शामिल हो सकता है, और यहाँ पर कितनी रैंक में गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी ये बताना है आपको। जरूरी डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया है। ठीक है, और गवर्नमेंट और प्राइवेट सीट जान लीजिए। गवर्नमेंट सीटें आपकी इस बार बढ़ जाएंगी तो लगभग 12,800 हो जाएंगी, और प्राइवेट सीट की बात करें तो प्राइवेट सीट और गवर्नमेंट सीट मिला करके जो है ये आपकी 2,28,000 प्लस सीटें हैं। ठीक है, हाँ, 2,28,000 यानी 2.5 लाख के आसपास सीटें आपकी हैं, यानी 2.5 लाख से कम ही है, 2,28,000 प्लस सीटें हैं, ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पर ये जान लीजिए कि कितनी रैंक में गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। कितनी रैंक में, देखिए जब आपने यहाँ पर ये जान लिया कि जो गवर्नमेंट सीटों की संख्या है वो कितनी है दोस्तों, 12,800 है। अब 12,800 तक की रैंक वाले तो सेफ हैं, लेकिन उससे ऊपर रैंक वाले जो हैं वो मैं बता दूं कि 20,000 रैंक तक आराम से आप सेफ हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको गवर्नमेंट सीट मिलनी चाहिए और मिलेगी भी। ठीक है, और बाकी जो उससे ऊपर रैंक वाले हैं वो संभावित में रहेंगे कि मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? और ऐसा नहीं है कि पिछले वर्ष मिली रही है, जिनकी 27,000 रैंक थी उनको भी मिली। ठीक है, तो मिलती है, बस आप काउंसलिंग कैसे कर रहे हैं डिपेंड इस पे करता है। बाकी जानकारी हम आपको देते रहें, कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछिए, और आपको जानकारी अगर सही लगी है तो लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि लाइक करने से आपके पास वीडियो समय से आती रहेंगी। जय हिंद।